अज सिख मित्रा दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लो लो विच शौक चंगेरी लो विच शौक चंगेरी अजने ना लाया क्यों झड़ियाँ सुबहानल्लाह 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 मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताखे अखी किथे जालनिया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किसकी आमद है ये कैसी चमनाराई है, हर तरफ फूल महकते हैं बहार आई है, हर तरफ फूल महकते हैं बहार आई है। और जिक्र अफ़शा जो मदीने से हवा आई है, ज़ुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है, ज़ुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है। तेरे मंगतों में जो मेरा
शुमार हो जाए तो हाक सार भी फिर ताजदार हो जाए, तो हाक सार भी फिर ताजदार हो जाए। रिदा जो सोच अवैसो बिलाल हो जिस पर रिदा जो सोच अवैसो बिलाल हो, जिस पर नजर इधर भी वही एक बार हो जाए, नजर इधर भी वही एक बार हो जाए। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों में नसीराज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सज गए आपकी महफिल को सजाने वाले, सज गए महफिल को सजाने वाले, मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले, मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले, मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले। तुझको 7 लाख मुबारक है हलीमा दाई। कह दो सुभान अल्लाह। तुझको 7 लाख मुबारक है हलीमा
आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले आ गए घर, आ गए घर, आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले। दूर अब सब के अंधेरों का उजाला होगा, दूर अब सब के मुकद्दर का उजाला होगा। आ गए चाँद को कदमों में बुलाने वाले, आ गए चाँद को कदमों में बुलाने वाले मेरे महबूब का मिलाद मनाने वाले। खुद पाक का नजराना पेश कीजिए जी, पढ़िए जी। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। हलीमा गोद में लेकर हुजूर से बोली। हलीमा गोद में लेकर हुजूर से बोली कि शरफ तुम्ही से मिला है मेरे घराने को। आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज
मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद। सब मिलके पढ़िएगा। आज मोहम्मद आए मोरे घर दाई हलीमा कहती थी घर घर दाई हलीमा कहती थी घर घर देखो आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे। वाह वाह नी हलीमा तेरे ते अज कर्म कमाया जाना है नी अज यकता तेरी झोली विच एक गोहर पाया जाना है। तू वैडी निम्मू चान ना हो ते तू ना कर भरम यतीमी दा जिड़ा किसे भी नहीं टिठा तेनू ओ रंग विखाया जाना है। तू अपने जम्मे तो पहला सोने नू पिलानी तैनू ही पहला कौसरदा एक जाम पिलाया जाना है। तैनू ही पहला कौसरदा एक जाम पिलाया जाना है। फिर वेखी की कीमत पैंदी है तेरे खजूरी छप्पड़ दी जन्नत विच दी था तेनू एक महल दुआया जाना है। आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद दाई हलीमा कहती थी घर घर आज मोहम्मद आए मोरे घर। मेहंदी लगाऊं गरबा सजाऊं तन मन वारूं बल बल जाऊं तन मन वारूं बल बल जाऊं जान ही दे उनके चरण पर जान ही दे दूं उनके चरण पर
आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर। और दोष पे जब गेसू लहराए, भीनी भीनी खुशबू आए, भीनी भीनी खुशबू आए। जगमग जगमग सारा मंजर, जगमग जगमग सारा मंजर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर। वो सखी सब मिलकर गाएं, वो सखी सब मिलकर गाएं, वो सखी सब मिलकर जश्न मनाए, अपने पिया का जश्न मनाए। सल्ले अला का विर्द हो घर घर, सल्ले अला की धूम हो घर घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर। सुबह अज़ल है मुखड़ा उनका, शाम अबद है जुल्फ का लटका, शाम अबद है जुल्फ का लटका। काली कमलिया काली कमलिया, नूर की चादर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर। दाई हलीमा कहती थी घर घर, देखो आज मोहम्मद आए मोरे घर। रसूले अमीन, रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन, रसूले अमीन,
खातामुल मुरसलीन रसूल अमी खातामुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है अक़ीदा ये अपना बासिद को यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमी दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे ऐ अज़ल के हंसी ऐ अबद के हंसी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमी और बज़ में कौनैन पहले सजाई गई फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई बस में कौनैन पगले सजाई गई फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमी और तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ इस ज़मीन में हुआ आसमां में हुआ तेरा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या जिंदाबाद जिंदाबाद तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ इस ज़मीन में हुआ आसमां में हुआ क्या
अरब क्या अजम, सब है ज़ेरे नगी। क्या अरब क्या अजम, सब है ज़ेरे नगी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइहि व अला आलिहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद फ़ी शानि हबीबि। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद व सलाम पढ़िए मोहब्बत से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या। तमामी अहबाब दरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत का। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत का। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे नबूवत का। उठो घर घर में
पहुंचा दो बयां खत में। मोहब्बत से उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत में। और थे जितने भी नबी दीगर नबूवत उनकी वक्ती थी। थे जितने भी नबी दीगर नबूवत उनकी वक्ती थी। मगर है हश्र तक सारा ज़मा ख़त्म नबूवत का। मगर है हश्र तक सारा ज़मा ख़त्म वत का। हमें है जान से प्यारा। अल्लाह ताला की हम्दो सनाह के बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद जितने भी आज की इस ख़ास तकरीब में दूरों नज़दीक से मेहमान चल के आए, अल्लाह ताला हर एक को करोड़ों नेकियां और बरकतें अता फ़रमाए। जुमाअतुल मुबारक का आज का ये इज्तिमा बसिलसिलाए हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर सज्जाद करीमी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके यौम उर्स की बुनियाद पर आज का इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम मुनअक्किद किया गया। इसके बानियान इस जामिया मस्जिद मुहम्मदिया हनफिया गौसिया की मस्जिद कमेटी और नमाजियान और बिलखसूस जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अंसर साहब, अल्लाह ताला तमाम मुआविनीन को इज़्ज़तें और बरकतें नसीब फरमाए। वो इंसान बहुत अच्छा होता है जो अपने मोहसिन के एहसान को नहीं भूलता, जो अपने मोहसिन के एहसान को। हमारे दिलों में जो पिछले 20 साल में मोहब्बत रसूल को कूट कूट के पैदा करने वाली और भरने वाली शख्सियत का नाम सज्जाद करीमी था, जिन्होंने हर महाज पे डटना भी सिखाया और हजूर की इज्जत के लिए खड़ा होना भी सिखाया। वो नडर शख्सियत जिसने हजूर की ख़त्म नबूवत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़फ़ किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कमो पेश तकरीबन 20 साल का अरसा इस मस्जिद में गुजारा। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन हजूर की ख़त्म नबूवत को बनाया। और ये बात याद रखिएगा, जो बंदा हजूर की ख़त्म नबूवत का काम करता है, नबी कायनात की ख़त्म नबूवत पे पहरा देता है, जो शख्स हजूर की इज्जत की बात करता है, मेरे मुस्तफ़ा उससे खुश होते हैं। ये अटल और 101% हकीकत है। जो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत की बात करता है, मैं और आप एक दुनियादार आम से शख्स हैं, एक अमूमी तौर पे दुनियावी दार, दुनिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग। अगर कोई बंदा मेरी इज्जत की बात करे तो मुझे खुशी होती है। अगर कोई बंदा मेरे साथ ताल्लुक़ रखने वाला, अगर कोई मेरे सामने या मेरे अलावा जो बंदा मेरी शान बयान करे तो मुझे खुशी होती है। तो जो अल्लाह के हबीब की शान बयान करे, रब उससे कितना खुश होता होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शान को बयान किया। फरमाया 22वें पारे में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अमूमी सा तर्जमा हमारे हर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, हर एक को इसका तर्जमा मुस्तहज़र जहनों में, दिलो दिमाग में पुख्ता होना चाहिए।
अल्लाह की ज़ात ने ऐलान फरमा दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से, बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं, तुम बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं। वलाकिर रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और वो तमाम नबियों में से, बोलो ना, तमाम नबियों में से आखिरी हैं, उनके बाद अब कोई नबी आ सकता नहीं, कयामत आ सकती है, हजूर के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। इस आयत का शान नजूल ये था, हजूर के गुलाम हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जब हजूर का निकाह हुआ, निकाह के बाद आप एक दिन सरकार की बारगाह में तशरीफ लाई और आके अर्ज करने लगी कि हजूर, बाहर मंडी में ना, बाजार के अंदर एक गुलाम बिक रहा है, और आका वो गुलाम बड़ा अच्छा, खूबसूरत और बड़ा दिखने में खूबसीरत लगता है, बड़ा मुअद्दिब सा नौजवान है, बच्चा है। या रसूल अल्लाह, आप अगर हुक्म फरमाएं तो हम उसको खरीद ना लें? आका, आपकी खिदमत के लिए मैं चाहती हूं कि मैं उसको खरीद के आपकी खिदमत के लिए लगा दूं। हजूर ने पसंद फरमाया, हजूर खुश हुए। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत जैद बिन हारसा को खरीदा, खरीद के ला के मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया। फरमाने लगी कि अब तूने हजूर की खिदमत किया करनी है। एक वक्त आया, हजरत जैद बिन हारसा बड़ी उम्र से दीगर काफलों में बिकते बकाते यहां तक पहुंचे थे। जब एक वक्त आया, हजरत जैद बिन हारिस, हजरत जैद के वालिद और इनके घर वालों को, अहलो अयाल को पता चला कि हजरत जैद जो हैं वो बिकते बिकाते मक्के में एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का शख्स है, उसकी बारगाह में जो वो गुलामी कर रहे हैं। ये हजरत जैद के वालिद, आपके मामू और चाचू, दीगर रुफाका पैसे लिए और हजूर की बारगाह में आ गए, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। आके पैसे सरकार की बारगाह में रखे और अर्ज करने लगे कि हमारी बात सुनिए, कुर्बान जाऊं मदीने के ताजदार पे। कोई दुनियादार होता तो पहले पैसे पकड़ता और फिर बात सुनता। आज भी तो यही होता है ना, कौन पैसों के बगैर बात सुनता है? लेकिन वो मदीने के ताजदार थे ना, वो तो गरीबों का आसरा बन के आए थे। मांगने वालों, हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, क्योंकि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सरकार की बारगाह में आए, पैसे रखे, या रसूल अल्लाह बात सुनिए, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बात सुनिए। हजूर ने फरमाया पैसे उठाओ, बात सुनाओ। फरमाया बात सुनाओ ना, जो काम के लिए आए हो वो काम बताओ। अर्ज करने लगे, हमें पता चला है एक बच्चा है जिसका नाम जैद है, वो आपकी बारगाह में है, वो आपका गुलाम है। फरमाया बिल्कुल है, तुम्हें उससे क्या काम है? हजरत जैद के वालिद बोले, हारसा कहने लगे, वो मेरा बेटा है, हम उनको लेने के लिए आए हैं, उसकी माँ तड़प रही है उसे देखने के लिए। सरकार ने फरमाया मैं बुलाता हूँ। जैद पे मामला छोड़ देते हैं। फरमाया अगर जाना चाहे तो ले जाना, ना जाना चाहे तो इधर ही रह देना, रहने देना। हजरत जैद के वालिद हारसा कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये कैसे हो सकता है कि वो मेरा बेटा है, कई साल हो गए बिछड़े हुए, मुझे देखे और मेरे पास ना आए। सरकार ने फरमाया बुलाओ जरा जैद को। जब हजरत जैद को बुलाया गया, सरकार इधर मौजूद हैं, दूसरी जानिब हजरत जैद के वालिद, मामू और चाचू मौजूद हैं। अब जब सामने बेटा आता है, बेटे की आंखों में भी आंसू, इधर से वालिद की आंखों में भी आंसू आते हैं। बेटा और बाप एक दूसरे को देखते हुए फौरन लपक के गले लगते हैं। इतने में हजरत जैद फिर छुड़ा के जरा पीछे जाते हैं। सरकार फरमाने लगे, जैद ये तेरे वालिद हैं। जी या रसूल अल्लाह, ये वालिद हैं। ये तेरे चचा हैं। जी आका, ये चचा हैं। ये तेरे मामू हैं। जी आका, ये मामू हैं। फरमाया पहचानते हो? जी अल्लाह के रसूल पहचानता हूं। फरमाया इनके साथ जाना चाहते हो? ये तुम्हें लेने आए हैं। हजरत जैद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ए मेरे आका, बाप की मोहब्बत अपनी जगह, चचा की मोहब्बत अपनी जगह, मामू की मोहब्बत अपनी जगह, मेरी माँ जो तड़प रही है मुझे देखने के लिए, जब मेरी आंखें तरस गई अपनी माँ को देखने के लिए, आका उनकी मोहब्बत अपनी जगह। लेकिन जो कायनात में मैंने आप जैसी मोहब्बत देखी है, ना वो मेरी माँ दे सकती है, ना मेरा बाप दे सकता है, ना मेरा मामू और चाचू दे सकता है। या रसूल अल्लाह, तो मैंने आपकी मोहब्बत को अपने सीने में समाया और पहचाना है। आका मैं सारी जिंदगी आपके कदमों पे जीना चाहता हूं और कुर्बान होना चाहता। फरमाने लगे, आका मैं नहीं जाना चाहता। या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी गुलामी कबूल है। हजूर फरमाने लगे, हाँ जी बताओ। अब
लेके जाना चाहते हो? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अब रखिए। इतने में हजरत ज़ैद जवान हुए हजूर की बारगाह में। हजूर की एक बेटी का नाम था हजरत ज़ैनब और एक हजूर की सहाबिया थी हजरत ज़ैनब। हजूर ने जब हजरत ज़ैद जवान हुए, बड़े हुए, हजूर ने हजरत ज़ैनब जो सहाबिया थी उनके साथ आपका निकाह फरमा दिया। अब निकाह ज्यादा देर तक ना चला, कुछ मामलात जिंदगी के अंदर ऐसे हुए। हजरत ज़ैनब सरकार की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह मैं जुदाई चाहती हूं। अब सारे मामलात तय पाए। हजरत ज़ैद बिन हारसा ने हजरत ज़ैनब को तलाक दी। अब बात तलाक तक पहुंच चुकी। जब तलाक हो गई, दोनों में फुरकत वाक़ई हुई। दूसरी जानिब नबी कायनात ने वही जो सहाबिया थी, इद्दत पूरी होने के बाद हजरत ज़ैनब से खुद निकाह किया। अब यहूदियों ने प्रापोगंडा करना शुरू कर दिया। यहूदियों ने इधर उधर बातें फैलाना शुरू कर दी। वो कहने लगे लो जी, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो मुसलमानों के नबी हैं, जो अपने आप को बड़ा पकीज़ा समझते हैं, उन्होंने तो अपने बेटे, चूंकि हजरत ज़ैद को हजूर ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया था, जब उनकी ज़ौजा हजरत ज़ैनब जिनको तलाक हो चुकी, उनसे सरकार ने निकाह फरमाया, तो यहूदियों ने प्रापोगंडा किया। कहने लगे लो जी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने बेटे की बीवी से यानी अपनी बहू से निकाह कर लिया। अब रब्बे कायनात ने कुरान ऐलान किया। रब ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया तुम ये कहते हो कि हजरत ज़ैद बिन हारसा हजूर के मुंह बोले बेटे हैं, उनकी बीवी से यानी अपनी बहू से, मुंह बोली बहू से हजूर ने निकाह किया। फरमाया रब ये ऐलान करता है मोहम्मद के बाद अब कयामत आ सकती है, कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। फरमाया कयामत आ सकती है, कोई दूसरा नबी, क्योंकि हजरत ज़ैद बिन हारसा को हजूर ने मुंह बोला बेटा बनाया था। जब मुंह बोला बेटा बनाया तो इसका मतलब हजरत ज़ैद बिन हारसा हजूर की जो अपनी औलाद थी, हजरत इब्राहिम, 3 बेटे, हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला, सबसे आखिर में इस दुनिया से जाने वाले हजरत इब्राहिम थे। सरकार की 4 शहजादियां, ये तीनों के तीनों जो हजूर के बेटे थे। और हजरत इब्राहिम के बारे में सरकार ने खुद इरशाद फरमाया, नबी कायनात ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा बेटा इब्राहिम होता। हजरत उमर के बारे में भी रिवायत मौजूद है, हजूर के बेटे हजरत इब्राहिम के बारे में भी रिवायत मौजूद है। फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा बेटा इब्राहिम होता। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हजरत ज़ैद बिन हारसा हजूर के हकीकी बेटे होते तो हजूर के बाद नबूवत उनमें कन्वर्ट हो जाती। हजूर ने ये बताया कि मेरे बाद कयामत आ सकती है, कोई नबी नहीं आ सकता। मेरे बाद कयामत आ सकती, कोई नबी नहीं आ सकता। हजूर की खत्म नबूवत का काम प्रोफेसर अल्लामा सज्जाद करीमी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे साथ कई दफा बैठने वाले, हमारे साथ कुलीग टीचर हजरात कई दफा अमूमी तौर पे किसी निजी महफिल में बैठे तो नाम लिया जाए ना करीमी साहब का, वो जिन्होंने खत्म नबूवत पे काम किया था, अल्लाह उनकी तुरबत पे करोड़ों रहमतें नाजिल करे। जो हजूर की खत्म नबूवत का काम करता है, जो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत का दिफा करता है, उसकी इज्जत रब बढ़ा देता है, उसकी इज्जत रब बढ़ा देता है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इससे कबल मैं आपको बुखारी शरीफ की एक रिवायत का एक हिस्सा सुनाऊं। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, इसका बेटा जिसका नाम था अब्दुल्ला, जो मुखलिस सहाबी रसूल थे, जो मुखलिस सहाबी, इससे यह भी पता चलता है कि बाप बुरा हो तो बेटे को बुरा कहा जा सकता और बेटा बुरा हो तो बाप को बुरा कहा जा सकता नहीं। यह भी चीज ज़हन में रखिएगा, यह अकीदा अहले सुन्नत है। हर बंदा, कुरान ऐलान करता है हर बंदा अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। हम क्यों एक को पकड़ के दूसरे के ऊपर उसके अमाल को जो है वो थोप देते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार था। इसने एक मरतबा एक गज़वे से वापसी पे ना सहाबा इकराम की मौजूदगी में ये ऐलान किया, कहने लगा हम इज्जत वाले मुसलमानों को जलील करके मदीने से निकालेंगे। हम इज्जत वाले मुसलमानों को मदीने से, जब इसने ये जुमले बोले ना, उस वक्त इसका बेटा हजरत अब्दुल्ला मुखलिस सहाबी रसूल वो वहां पे मौजूद नहीं थे।
उन तक खबर पहुंची, किसी ने उनको बताया कि आपके बाप ने ना, अब्दुल्ला बिन उबई ने ये बात की है। जब आपको ये बात पता चली ना, गज़वा बनी मुस्तलिक, इससे वापसी पे सहाबा इकराम गुजर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला मुखलिस सहाबी रसूल अब रास्ते में खड़े हो गए और यूं नंगी तलवार लेके खड़े हुए। सिर्फ खड़े नहीं हुए, यूं तलवार लेके खड़े हुए। रास्ते में जब खड़े हुए तो खड़े होने के बाद एक एक सहाबी गुजरते जाते, अब देखते जाते, गुजरते जाते, देखते जाते। जब इनका बाप अब्दुल्ला बिन उबई आया ना, मुनाफिकों का सरदार, आप आगे हो गए। पहले रास्ते की साइड पे थे, फिर आगे दरमियान में जाके रास्ते पे खड़े हो गए। फरमाने लगे कि मुझे पता चला तूने कहा है कि हम इज्जत वाले मुसलमानों को मदीने से जलील करके निकालेंगे, तूने ये बात बोली है? अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार गर्दन झुका गया। बाप है, बेटे के सामने गर्दन झुका गया। बेटा कहने लगा बता तूने ये बात कही? आगे से गर्दन झुका गया। बेटा कहने लगा जल्दी से बोल वरना इसी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा के रख दूंगा। जब आपने ये जुमले बोले, सर उठा के कहने लगा बता क्या कहना है? हजरत अब्दुल्ला मुखलिस सहाबी रसूल अपने बाप के सामने खड़े होके कहने लगे तूने ये जुमला कहा था हम इज्जत वाले मुसलमानों को मदीने से जलील करके निकालेंगे। फरमाया मेरे सामने खड़े होके सहाबा की मौजूदगी में आज ये ऐलान कर कि कायनात में सबसे बड़े इज्जत वाले मुस्तफा है और सबसे बड़ा जलील मैं खुद हूं। ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार वहां पे खड़े होके ये ऐलान करने लगा कि लोगों सुन लो, दुनिया में सबसे बड़ा जलील मैं हूं और कायनात में सबसे बड़े इज्जत वाले मुस्तफा है। ये खबर नबी कायनात तक पहुंची। हजूर ने हजरत अब्दुल्ला जो मुखलिस सहाबी रसूल थे, आपने हजरत अब्दुल्ला को बुलाया, उनके पेशानी पे बोसा दिया और शुक्रिया अदा किया। उलमा ने लिखा जो बंदा चाहता है मुस्तफा उसका शुक्रिया अदा करे, वो मुस्तफा की खत्म नबूवत पे पहरा दिया करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया जो बंदा, ये मुल्ला अली कारी ने लिखा, फरमाते हैं जो बंदा ये चाहता है हजूर उससे खुश हो, नबी कायनात उसका शुक्रिया अदा करें, फरमाया मुस्तफ़ा की इज्जत पे पहरा दिया करें। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे बदर का मौका है, आप खुद बयान फरमाते हैं, तारीखुल सहाबा के अंदर ये बात लिखी है। आप फरमाते हैं गज़वा बदर के मौके पे मेरा बाप कई तरीकों से मेरे सामने आया। फरमाते हैं मैं रास्ता चुरा के साइड पे निकल जाता, वो दूसरी साइड पे खड़ा था कुफार के लश्कर में और मैं नबी कायनात के दिफा में खड़ा था। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं कई तुरक से वो रास्ता तब्दील कर करके मेरा बाप मेरे सामने आता। फरमाते मैं कहता कि बच जाए बच जाए बच जाए, फरमाते वो फिर भी कभी ना कभी मेरे सामने आ जाता, दोबारा मेरे सामने आ जाता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने गर्दन काटी, काट के किसी चीज में नहीं डाली, यूं बरमला अपने बाप का सर पकड़ के मुस्तफा की बारगाह में ले गए। हजूर ने फरमाया अबाह का, ए अबू उबैदा बिन जर्राह ये किसका सर है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये मेरे वालिद का है। मेरे मुस्तफा को नहीं पता था कि वालिद का मकाम क्या है। हजूर ने तो वालिद का मकाम बयान किया, वरना कायनात में हजूर की आमद से कबल कौन जानता था माँ बाप का मकाम क्या है? कौन जानता था बहन और बेटी की इज्जत क्या है? कौन जानता था हजूर की आमद से कबल कि बेटी को अल्लाह की जात ने रहमत करार दिया है? कौन जानता था कि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत बनाई है, और जिस माँ के कदमों के नीचे मेरी और आपकी जन्नत बनाई उसी माँ को हमारे बाप को जन्नत बना दिया? कौन जानता था? लेकिन जब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने हजूर की इज्जत के लिए बाप का सर हजूर की बारगाह में पेश किया, हजूर खुश हुए। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर ने खत दे के भेजा, मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में चले गए। सारा मामला उसने पूछा क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह का नबी हूँ? फरमाया मैं सुनता ही नहीं, तू कह क्या रहा है? जो बंदा हजूर के खिलाफ बात करे, अगर मगर से बात ना किया करे, उसे कहे मुझे पता ही नहीं तू बकवास क्या कर रहा है। मेरी और आपकी इज्जत की बात आए, हम एक मिनट नहीं लगाते बंदे के साथ तेवर तब्दील कर देते हैं, हमारी सूरत चेंज हो जाती है। जब हजूर की इज्जत की बात आए तो बैठ के अगर मगर से काम लेते हैं, हम बैठ के फिर जनाब तवीलें ढूंढते हैं, और नहीं जी हो सकता है ऐसे भी कहा हो सकता है ऐसे भी कहा हो। भाई हजूर की इज्जत का मामला पूरी दुनिया में जुदा गाना है,
हर चीज पे कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन रब रसूल की इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। रब रसूल की जात की जब बात आएगी उस वक्त कोई दो राय कायम नहीं रखी जाएंगी। आप कुरान पढ़िए, रब्बे कायनात ने नबी कायनात के लिए यहूदी लफ्ज इस्तेमाल करते थे, राइना। पहला सुपारा पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। फरमाया राइना का दो माना, एक होता है रियायत करना, एक होता है किसी चीज की समझ नहीं आई, मैं ये डिब्बा पकड़ा हूं या टिश्यू पकड़ा हूं, मैं कहता हूं ये क्या चीज है, मुझे समझ नहीं आ रही, जरा इसको डिफाइन कर दें, जरा थोड़ी सी वजाहत कर दें इस चीज की, ये क्या रखा हुआ है आपने सामने। यानी आप मेरी रियायत करते हुए बात को दोबारा बयान कर रहे हैं, एक ये माना है। और जब सहाबा नबी कायनात को पुकारा करते थे तो वो इस माना में पुकारा करते थे, राइना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाइए, अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाइए। लेकिन यहूदियों के यहाँ इसी लफ्ज का एक और माना बनता था, वो मैं बयान नहीं करूंगा। लेकिन यहूदी जब हजूर को पुकारते थे तो इस बेअदबी के माना से पुकारा करते थे। अल्लाह की जात को यह पसंद ही ना आया। फरमाया जिस लफ्ज के दो माना हो, अगरचे एक अच्छा है, अगरचे मुसलमान अच्छे माना से लेते हैं, अगरचे सहाबा इकराम अच्छे माना से पुकारते हैं, लेकिन ए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाया ईमान वालो, आज से तुमने भी नबी कायनात को राइना कह के नहीं पुकारना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। ए अल्लाह, अगर राइना नहीं कहना तो किसी बात की समझ ना लगे तो फिर क्या कह के पुकारना है। फरमाया तुमने यही कहना है, या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमा दीजिए, आका नजरे करम फरमा दीजिए, आका नजरे करम फरमा दीजिए। और मेरे भाई, दुनिया ने हजूर के मकाम को समझा ही नहीं है, हजूर की शान को समझा ही नहीं है। जिन्होंने समझा, लाहौर का गवर्नर था अब्दुल समद, उसकी बेटी थी शरफुन निसा। ये तारीख की किताबों में बाकायदा वाकयात को लिखा गया। लाहौर के गवर्नर की बेटी शरफुन निसा, अब्दुल समद उस गवर्नर का अपना नाम था। उसकी बेटी जब कुरान की तिलावत किया करती थी तो साथ तलवार रखा करती थी। यह मुसलमान की बेटियों का मकाम है। हमने तो आज सिर्फ बेटियों को बाहर लेके जाने और घूमने फिरने के लिए रखा ना। हम तो खुद जो है वो निकाब उतरवा के और मेकअप करा के पीछे बीवी बच्चियों को बिठा के बाजार में लेके जाते हैं। मुसलमानों की बेटियों का मकाम क्या था। शरफुन निसा ने अपनी माँ को नसीहत की, कहने लगी, माँ जब मैं मरूंगी ना तो मेरी कब्र के अंदर या ऊपर, दोनों लफ्ज मिलते हैं, मेरी कब्र के अंदर या ऊपर कुरान और तलवार दोनों रखना। माँ कहने लगी, बेटी इसकी क्या हिकमत है, कुरान और तलवार दोनों तेरी कब्र के अंदर या ऊपर रखूं, इसकी वजह समझ नहीं आ रही। बेटी कहने लगी, माँ तलवार इसलिए ताकि कुरान का रास्ता साफ करती जाए, तलवार इसलिए ताकि कुरान का रास्ता, और कुरान इसलिए रखना ताकि पता चले कि कुरान मैं पढ़ती हूं, कुरान पे अमल करती हूं, कुरान इसलिए ताकि तलवार को जुल्म पर ना चलने दे। ये दोनों चीजें वहां पे रखना। परवेज मुशर्रफ को जब लेके जाया गया ना अदालत की तरफ, ये जब हजूर की मोहब्बत दिल में आ जाती है ना, जब बंदे का ईमान मजबूत हो जाता है, फिर वो अगर मगर से काम नहीं लेता, फिर उसको किसी का डर और खौफ नहीं होता दिल में। जब दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, हजरत ज़ैद बिन हारिसा का यही तो नजरिया था ना, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं जाना चाहते तो माँ बाप किसको नहीं प्यारे होते, किसको नहीं माँ बाप प्यारे होते। दुनिया में जो सबसे वफादार रिश्ता है वो माँ बाप का ही तो रिश्ता है। लेकिन आपका यही तो नजरिया था, आपका ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते अगर झोली में टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और आपने गोया जुबान हाल से ये कह रहे थे, बेदाम ही बिक जाइए, बगैर किसी लिए दिए बिक जाओ, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सरकार की बारगाह में बिक जाओ, फिर कमी कोई नहीं होगी। अल्लाह इतना नवाजेगा कि सोच से भी बालातर हो जाएगा। परवेज मुशर्रफ को जब लेके जाया गया ना अदालत की तरफ, अभी फैसला महफूज किया गया था, तब ये फौज के जनरल के ओहदे से नीचे आ चुका था। अब परवेज मुशर्रफ को जब अदालत की तरफ लेके जाया गया ना, फैसला महफूज था, सिर्फ सुनाना था। अदालत की तरफ लेके जाया जा रहा था, फैसला सुनाया नहीं गया सजाए मौत का, अभी लेके जाया जा रहा था। रास्ते में 2 दफा दिल का अटैक हो गया था, रास्ते में 2 दफा दिल का अटैक हुआ था। और दूसरी जानिब गाजी मुमताज को जब लेके जाया गया, जब गाजी मुमताज को लेके जाया गया, दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो ना तो फिर इस फैसले करने में खुद ही बड़ा दलेर होता है। जब गाजी मुमताज खुद आप उस ऊपर चढ़े,
ऊपर चढ़ने के बाद आपने खुद उस फंदे को चूमा चूम के गले में डाला। इकबाल से गया ना, इकबाल बताओ ना, दोनों सूरतें सामने हैं, एक साइड पे फौज का जर्नल है और दूसरी जानिब एक सिपाही है। फौज का जर्नल फैसला महफूज होने के बाद अभी सुनने के लिए जा रहा है और रास्ते में 2 दफा दिल का अटैक हो गया। दूसरी जानिब आशिक रसूल है और वो खुद जाके फंदे को चूम के खुद गले में डाल रहा है। इकबाल आप फैसला कीजिए, दोनों के अंदर फर्क क्या है? इकबाल कहते हैं अरे बंदा दलेर तब होता है जब दिल में इश्क मुस्तफा पैदा हो जाता है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सारे नारे का जवाब दो। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे। हमें हजूर की खत्म नबूवत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हजूर की इज्जत का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हजूर पे मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। ये आमीन दिखाने के लिए या ऊपर ऊपर से ना कहा करें, ये अपने दिल में इस मोहब्बत को रखा करें और पता चले कि हजूर का आशिक आ रहा है। फिर जब कहीं बैठ के 2-4 फर्द के अंदर बात हो ना, तो फिर अगर मगर से काम ना लिया करें। फिर उस महफिल को जब वैसे ही छोड़ दें और जाहिर करें कि मैं तुम लोगों से नफरत करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी मोहब्बत का मेयार भी मुस्तफ़ा है, मेरी नफरत का मेयार भी मुस्तफ़ा है। अगर मैं किसी से मोहब्बत करूंगा तो भी मुस्तफ़ा के लिए करूंगा, अगर किसी से नफरत करूंगा तो भी मुस्तफ़ा के लिए करूंगा। यह जिंदगी का अपना असासा बनाए। कब्र में, हशर में किसी मौलवी साहब से पूछे ना, वो कहते हैं अंगूठे चूमना जायज़ है, खड़े होकर दरूद पढ़ना जायज़ है। वक़्त कम में, खैर वक़्त हो चुका है, लेकिन एक अमूमी तौर पर एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ। मौलवी साहब को पूछे ना, वो जी फतवे पे फतवा, फतवे पे फतवा। और मेरे भाई कभी आज तक इमाम बुखारी के जुलूस पे इतराज हुआ किसी को? नहीं बोल दे तुसी। इमाम बुखारी के जुलूस पे इतराज हुआ, अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस पे इतराज हुआ, अजमत अहले बैत के जो है वो कॉन्फ्रेंस पे इतराज हुआ। तो फिर जब इतराज होता है हजूर की आमद पे क्यों होता है? हजूर की विलादत की खुशी में जो महफिल सजाई जाती है उस पे क्यों होता है? मौलवी साहब से पूछे ना, किबला कब्र में आपने आना है? जवाब मिलेगा नहीं। किबला हशर में आपने आना है? जवाब मिलेगा नहीं। मिजान अमल पे आपने आना है? नहीं। तो फिर किबला क्यों फतवे पे फतवा लगा रहे हैं? मर्जी मेरी, पैसे मेरे, चूम मैं रहा हूं, दुरूद मैं पढ़ रहा हूं, मैं खड़ा होके पढ़ूं या जैसे भी पढ़ूं, क्योंकि मेरा नजरिया है कब्र में, हशर में, मैदान महशर में, पुल सिरात पे और जन्नत में भी काम आना है मेरे मुस्तफा ने काम आना। सादी सी बात है, जहां भी काम आना है मुस्तफा ने काम आना। जे अगर तो आना है भाई कब्र में मौलवी साहब ने, तो फिर तो मैं मान लेता हूं। खड़े होके तराना पढ़ा जाए तो कोई एतराज नहीं है। किसी हदीस की किताब में खड़े होके तराना पढ़ा जाए? और पढ़ते रहे हो ना छोटे होंदे पाक सरजमीन शादी बाग, खड़े होके तराना पढ़ा जाए कोई एतराज नहीं। खड़े होके लपियाती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ा जाए कोई एतराज नहीं। खड़े होके अपने मालिक के सामने यूं कहा जाए किबला तनख्वाह दे रहे हो 5 तारीख हो गई है, कोई एतराज नहीं। और भाई एतराज होता है तो मुस्तफा जाने रहमत पे ही क्यों होता है? पूछा गया जनाब अगर पाक सरजमीन शादी बात पे एतराज नहीं तो फिर दरूदो सलाम पे एतराज कहां से आ गया? आगे से जवाब मिलता है जनाब वो हुब्बे वतनी की अलामत है, वो वतन की मोहब्बत की अलामत है। हम खड़े होके तो मुल्क की मोहब्बत के लिए पाक सरजमीन शादी बात पढ़ते हैं। मैंने कहा वो वतन की मोहब्बत है या वतन की मोहब्बत से आगे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है जो खड़े होकर दरूद और सलाम पढ़ते हैं। ये हजूर की मोहब्बत है, वो हुब्बुल वतनी की अलामत है, ये हुब्बे मुस्तफा की अलामत है जो हम खड़े होकर दरूद पढ़ते हैं। पढ़ते हम हैं, स्पीकर हमारे, लाइटें हमारी, मस्जिद हमारी, हर चीज हमारी। एतराज करने वाले को क्या मसला है? अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए हम साबित कदम रह सके। अल्लाह की ज़ात हमें तौफीक अता फरमाए हम किसी बातिल के सामने खड़े होकर हजूर की शान को बयान कर सके। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला प्रोफेसर अल्लामा सज्जाद करीमी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन हजूर की ख़त्म नबूवत को बनाया, अल्लाह उनकी तुरबत पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। आज की ये जो बज़म ख़ास उनके नाम की सजाई गई, अल्लाह ताला बानियाने महफिल को जज़ाए खैर अता फरमाए।
अल्लाह ताला इसमें मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाई याद रखिएगा, आज इस मस्जिद में कितने कितने खतीब गुजर गए। मैं आज मौजूद हूं, कल नहीं, परसों नहीं, जब अल्लाह को मंजूर तब तक मैं यहां, जब नहीं मंजूर तब तक नहीं। मुझे बताएं, अगर मेरे बाद मेरा भी जिक्र होगा तो सिर्फ एक ही वजह है कि मैं हजूर की इज्जत की बात करूंगा। अगर उनका जिक्र हो रहा है, ये कई दहाइयों से मस्जिद चलती आ रही होगी, कई साल गुजर गए होंगे ना इस मस्जिद को, लेकिन जिक्र उसी का बाकी है जिसने हजूर की नमूज की बात की। कई लोग इस मस्जिद में आए ना, नमाजें पढ़ाने के लिए भी आए, कई लोग यहाँ पे खुतबे देने के लिए भी आए, कई लोग यहाँ पे जुम्मे पढ़ने के लिए भी आए, नमाजें पढ़ने के लिए भी आए, बड़े बड़े कारनामे दुनिया में किए। आज पिछले 10, 20, 50 साल चले जाएं, पाकिस्तान का कौन गवर्नर था, पाकिस्तान का सदर कौन था, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन था? आप 100 साल बाद भी पूछेंगे, हर बच्चे को भी याद होगा गाजी इल्मदीन ने गुस्ताखे रसूल को मारा था। यानी नाम उसी का बाकी रहता है जो हजूर की इज्जत की बात करता है। अल्लामा इकबाल ने आखिर पे निकलते वक्त गाजी की कब्र से कहा था ना, गाजी इल्मदीन शहीद की गाजी मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाए तो उनकी बारगाह में मेरा सलाम ज़रूर अर्ज़ करना। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मैं उस वक़्त एंड पे सबसे बाहर निकला गाजी इल्मुद्दीन की कब्र से। फरमाते हैं, मुझे यूं महसूस हो रहा था, गाजी लबों को हिला के कह रहा था, इकबाल बाहर निकलो, मुस्तफ़ा आ चुके हैं। मेरे भाई आप वफा करके तो देखें, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बस जिंदगी का एक मंशूर बना ले, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, फिर इस शान के सौदे में खसारे नहीं होंगे, फिर कोई कमी नहीं होगी पूरी दुनिया के अंदर, फिर कहना नहीं पड़ेगा मैं आशिक रसूल हूं, फिर लोग चेहरा देख के पहचानेंगे ये बंदा आशिक रसूल है। दुनिया में भी तो कई मर्तबा कई जगहों पे हम अपने जो है वो डट जाते हैं ना, किसी से जगह लेनी हो, भाइयों से प्लाट लेना हो, डटते हैं कि नहीं? आप मठे बोल रहे हो ना, पता मैंने, लेकिन डटते हैं हम। भाइयों से पैसों का मामला आ जाए, डटते हैं कि नहीं? कोई दुनिया में किसी से कर्ज लेने का मामला आए, डटते हैं कि नहीं? जब हजूर की बात आ जाए, हजूर की इज्जत की बात आ जाए, बस बात खत्म है। अल्लाह के महबूब ने खुद ऐलान फरमाया, कुरान में मौजूद है, फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, बस बात खत्म है। अब इसके अंदर दो राय क्या, सवाल करना भी जायज नहीं है। इमाम आजम का फतवा मौजूद है, दीगर आइमा अहनाफ का फतवा मौजूद है, जो हजूर की खत्म नबूवत पे दलील मांगता है वो खुद दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्योंकि दलील बंदा तब मांगता है जब उसके अंदर कोई शुबा पाया जाए। हजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इसमें शुबा पाई कोई नहीं जा रहा। जब हजूर ने खुद फरमा दिया अना खातमुन नबीयीना ला नबिया, दो हरफी बात है। गुस्ताखे रसूल का मामला, हजूर की इज्जत और नमूस का मामला पूरी दुनिया से जुदा गाना मामला है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुबह नमाज फजर से कबल, नमाज कितने बजे है? 4:30 के 5 बजे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुबह नमाज फजर से कबल 4 बजे, आज क्या दिन है इस्लामी तारीख के हवाले से? 11 रबीउल अव्वल। क्या इसका मतलब? मगरिब की नमाज के बाद दिन इस्लामी तब्दील हो जाएगा। हजूर की विलादत का वक़्त कौन सा है? 12 रबीउल अव्वल। मुख्तलिफ एतराज़ात, मुख्तलिफ मामलात सारे अपनी जगह पे, लेकिन फ़िलहाल इस बात को समझें, हजूर की विलादत का वक़्त 4:26 बताया जाता है। 4 इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से सुबह नमाज फजर से कबल 4 बजे महफिल पाक शुरू करेंगे इसी मस्जिद में। मैं उम्मीद रखूं कि जितने लोग अभी बैठे हैं उस वक़्त भी इतने ही होंगे, क्योंकि फैक्ट्रियों से छुट्टी है, स्कूल कॉलेज से छुट्टी है कि नहीं? कोई फैक्ट्री के मालकान बैठे हैं, तस्दीक कर दें, छुट्टी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि भाई अहले सुन्नत का मुल्क है, हजूर के वफादारों का मुल्क है। सुबह नमाज, फैक्ट्री आन भी हो, स्कूल कॉलेज आन भी हो, सुबह 4 बजे कोई भी नहीं लगता। सारी ज़िंदगी सो के गुजारते हैं, दिन महीने साल सो के गुजारते हैं। इंशाअल्लाह सुबह नमाज फजर से कबल 4 बजे की बजाय 3:30 बजे मस्जिद में आ जाएं। 4 बजे इंशाअल्लाह महफिल पाक शुरू होगी। औरतों के लिए पर्दे का इंतज़ाम भी मौजूद है। ऊपर वाले हाल में औरतें होंगी, यहाँ नीचे वाले हाल में मर्द होंगे। इसी चैनल पे अल नूर पे लाइव चलेगा। आपने ये नहीं सोचना कि अब लाइव चलेगा तो हम घर बैठ के शिरकत कर लेंगे।
जो रब के घर में बैठने का सवाब है वो घर बैठने से तो नहीं मिलेगा ना। फिर ऐन विलादत के वक़्त इंशाअल्लाह हजूर की सबसे बड़ी नात दुरूदो सलाम से मुस्तफ़ा की आमद का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से सुबह 4 बजे, कितने बजे मेरे ख्याल में पिछले जुम्मे भी ऐलान हुआ था, क्यों कारी साहब, और ये भी ऐलान हुआ था कि अगले जुम्मे प्रोफेसर सजाद करीमी साहब का उर्स है, और ये भी ऐलान हुआ था कि 12:40 पे शुरू किया जाएगा। और साहब सरवत बंदे तस्दीक करो ना, हुआ था ना ऐलान। तो अब 12:40 पे जितने यहाँ पे थे, क्या सुबह 4 बजे भी उतने ही होंगे इंशाअल्लाह? यानी वही 4 बंदे जो पहले बैठे हुए थे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से आपने मेरे लिए नहीं आना, किसी के लिए नहीं आना, हजूर की विलादत की खुशी में इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में मिल के दरूद व सलाम पेश करेंगे। कबूल हो गया तो इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है, यही बख्शिश का जरिया बन गया तो फिर इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। और हम कौन सा किसी और की खुशी कर रहे हैं, हम तो अल्लाह के हबीब की खुशी में आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।